दोस्त मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एवरेज का संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन सारे को आपको बेसिक मेथड पर सॉल्व किया जाएगा। बेसिक मेथड का जो फॉर्मूला है और प्रोसेस है वो है औसत बराबर संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। तो संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या होता है औसत बराबर, उसी को हम लिख सकते हैं संख्याओं का योगफल बराबर करके संख्याओं का योगफल बराबर औसत गुना संख्या। क्या लिख सकते हैं? संख्याओं का योगफल बराबर औसत गुना संख्या। इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्त? देखिए ये क्वेश्चन जो है 21 प्रश्न पत्र के औसत अंक 50 है। 21 प्रश्न पत्र है जिसका औसत अंक कितना है आपको? 50 है। पहले 11 प्रश्न पत्रों के औसत अंक 52 है। पहला जो शुरू से 11 तक है उसका औसत अंक अलग दे दिया, उसका औसत अंक कितना दिया? 52 दे दिया। और अंतिम 11 प्रश्न पत्रों के औसत अंक 45 है। तो 11वें प्रश्न पत्र के अंक ज्ञात कीजिए। जो 11वां है उसका वैल्यू ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना? देखिएगा दोस्त एक बात इसमें खूबी क्या है, 21 प्रश्न पत्र के औसत अंक 50 है ना, तो पहला 11 और अंतिम 11 है ना। 11 कितना हो गया संख्या? 22 हो गया। 11 संख्या कितना हो रहा है? 22 हो रहा। और वहां कितना है? 21 ही संख्या। एक संख्या एक्स्ट्रा कैसे हो गया? तो एक संख्या एक्स्ट्रा हो गया ना दोस्त, 1 से लेकर 11 तक, फिर से 11 अंतिम 11 बोल रहा है ना। तो यानी 11वीं संख्या 2 बार काउंटिंग हुआ है दोस्त। वो चीज हम आपको दिखाएंगे भी, छोटा सा एक एग्जांपल लेके। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 21 संख्याओं का जो योगफल होगा दोस्त, 21 संख्याओं का योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत है 50, संख्या आपको 21 पंचे हो जाता है 105, यानी 1050 आ गया। अब क्या, पहले 11 प्रश्न पत्र के औसत अंक 52 है। फिर 11 जो क्वेश्चन है उसका औसत अंक कितना है? 52 है। तो 52 गुना कितना कर ले? 11 दूना 22, शेष बच गया 2, 11 पचे 55 और 2 57 हो गया। फिर अंतिम से 11 है उसका भी औसत दिया हुआ है। उसका औसत कितना दिया हुआ दोस्त? अंतिम का 45 है। तो 45 गुना कितना हो गया? 11 पचे 55, शेष बच रहा है आपको 5, 11 चौक 44 और 5 49। ये संख्या दोनों 11 का योगफल देखिए। 11 का योगफल अगर 5 2 7 हो रहा है, 9 7 16 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया। अच्छा 11 और 11 संख्या टोटल 22 संख्या जिसका योगफल कितना आया? 1067 आया। 11वीं संख्या दोनों तरफ से काउंटिंग हो गया। 1067 में अगर 1050 माइनस करते तो क्या बचा? 17 बचा। 1067 में अगर 1050 माइनस करें क्या बचेगा? 17 बचेगा। और यही 17 जो है दोनों तरफ से काउंटिंग हुआ था, यानी 11 वाला ना। 11वीं संख्या दोनों तरफ से काउंटिंग हुआ है। यानी हमसे पूछा गया है 11वें प्रश्न पत्र के अंक ज्ञात कीजिए। 11वें का कितना है? 50 है, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है दोस्त, देखिएगा ये होता कैसे, ये बात थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जैसे 5 संख्याओं का औसत कुछ भी देता ना, 5 संख्या जैसे हम ए बी सी डी और ई की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसमें लिख देते हैं प्रथम 3 संख्याओं का औसत और अंतिम 3 संख्याओं का औसत। इसमें बीच में कौन आती है या 2 बार काउंटिंग कौन संख्या होती है, थोड़ा समझिएगा। देखिए प्रथम से 3 संख्या ए बी सी। अच्छा अंतिम से 3 संख्या बोलेगा तब क्या होगा? अंतिम से 3 संख्या बोलेगा तो क्या होगा? ये भी होगा। तो देखिए सी जो है काउंटिंग 2 बार न हुआ था, तो उसी तरह वहां 21 संख्या का औसत है, बोला गया था प्रथम 11 संख्या और अंतिम से 11 संख्या, यानी 11वीं संख्या जो दोनों बार से काउंटिंग हुआ था, दोनों तरफ से काउंटिंग हुआ था। वही कारण 11 कितना संख्या हो गया था आपको? 22 संख्या हो गया था। और उसमें से 21 वाला माइनस कर लिए तो आ गया एक संख्या का वैल्यू। और कौन संख्या आई? जो दोनों तरफ से काउंटिंग हुआ था, जो आपको दोनों तरफ से काउंटिंग हुआ था। दोनों तरफ से काउंटिंग कौन हुआ? 11वां प्रश्न पत्र, जिसका वैल्यू कितना आ गया? 17 आ गया। अब हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देखिए। 29 परीक्षण का जो औसत है 40 है। 29 परीक्षण है जिसका औसत क्या है? 40 है। तो 29 परीक्षण का योगफल देखते हैं। 40 औसत जो होता है फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी योगफल का जो फॉर्मूला होता है 29 फ्रैक्शन का योगफल जो होता है
औसत गुना संख्या। तो 29 चौको हो जाता है 116, ऐसे 0, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, 29 चौके 116। ठीक है। यदि पहले 15 परीक्षण का औसत 38 है तो पहला जो 15 है उसका औसत जो है 38 है, तो 38 गुना कितना करे 15, तो 15 अठे कितना 120, 15 अठे कितना 120, बच गया 12, 15 तिया 45 और 12, 15 तिया 45 और 12 57। ठीक है ना। अब लिखा है अंतिम 15 परीक्षण का औसत 45 है, अंतिम से जो 15 परीक्षण है उसका औसत कितना है 45 है, तो 45 गुना कितना करे 15 करे। चलिए तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 का 5 बच गया 7, और 15 चौक 60 और 7 67 ना। इस दोनों का योगफल देखते हैं, 0 5 जोड़ेंगे 5 हो जाता है, 7 7 14 हो गया, और 6 5 11 1 12 हो गया, 1200 क्या हो गया दोस्त 40 हो गया। देखिए गौर कीजिएगा यहाँ कितना संख्या है 29 का योगफल कितना है 1160 है, और यहाँ 15 15 कितना जोड़े दिए 30 संख्याओं का योगफल कितना हो गया 1245 हो गया। तो यानी एक संख्या एक्स्ट्रा, क्यों, तो एक संख्या एक्स्ट्रा हुआ ना दोस्त, 29 संख्या ही था और यहाँ 15 बोल रहा है प्रथम से और अंतिम से 15 बोल रहा है, यानी 15वीं संख्या दोनों तरफ से काउंटिंग हो गया, यानी 15वीं संख्या दोनों तरफ से काउंटिंग हो गया। 1245 में 1160 जो माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या होगी अपने आप में 15वीं संख्या होगी। तो इधर हो गया 45 और 60 कितना हो जाता है, चलिए देखते हैं। 5 में 0 गया आपको 5 है, 5 में 0 गया 5, एक ये 4 में 6 नहीं जाएगा तो एक पैसा देगा 14, 14 से 6 गया कितना 8, अब एक पैसा दिया तो 11, 11 से 11 गया 0, यानी कौन सी संख्या आ गई 50वीं 50 आ गया, यानी 15वीं संख्या का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 50 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, तो 10 वस्तुओं का योगफल कर लेते हैं, 10 वस्तु का योगफल कर लेते हैं। तो योगफल करेंगे तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, औसत गुना संख्या, औसत है 89, संख्या है 10, यानी आगे आपको 890, कितना आगे आपको 890। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया, उस 10 वस्तु में 10 वस्तु का योगफल जो हुआ वो कितना हुआ 890 हुआ, उसमें एक का वैल्यू दिया हुआ 35, शेष 19 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा, तो एक वस्तु का जो वैल्यू है वो कितना है 35 है, तो वो 35 आप माइनस कर लो ना, तो 0 में से यानी 10 में 5 गया 5, ये एक पैसा दिया तो बच गया 8, 8 में 3 गया 5 और ये 8। ठीक है ना। तो एक संख्या हम घटा लिए जिसका वैल्यू 35 था, तो बचा कितना अब 9 संख्या, वही तो लिखा है शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। शेष 9 का पूछा किससे भाग दोगे आप 9 से भाग दो, 85 में 9 से भाग दो तो 9 9 81, शेष कितना बच रहा है 4 और 5 45 और 9 25 हो जाता है 45 यानी 95, यानी शेष 9 संख्याओं का औसत कितना हो गया 95 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 16 छात्रों का औसत 23 है, 16 छात्र है जिसका औसत कितना है 23 है, तो 16 छात्रों का योगफल देखते हैं। तो योगफल क्या होता है औसत गुना संख्या, तो 16 तिया 48 का 8, 16 तिया 48 का 8 बच गया, कितना आपके पास 4, 16 दूना 32 और 4 36। ठीक है ना। पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है, तो पहला से जो 7 संख्या है उसका औसत 21 है, 21 7 147 होता है, 21 7 147। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है, अंतिम 8 संख्याओं का जो औसत है वो 24 है, तो 24 8 192, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3 19। अब इस दोनों का योगफल देखिए, 7 2 9 हुआ, 9 4 13 हुआ, 1 1 2 और 1 3, कितना आ गया 339 आ गया, 339 हो गया। अब गौर कीजिएगा यहाँ कितना संख्या है टोटल पे आपके पास 16 संख्या, कितना है 16 संख्या, और इस दोनों संख्याओं का हम जोड़ने दिए कितना संख्या बना 8 7 15 संख्या बना, यानी एक संख्या घटा हुआ एक संख्या कम है, वही वैल्यू देगा कौन सी संख्या का 8वीं संख्या ज्ञात करें, कौन सी संख्या 8वीं संख्या। तो यानी 368 में 339 घटा लिए, एक पैसा देगा 18, 18 से 9 गया, कितना बचा 9 बच गया, तो ये कितना बचा
5, 5 में से 3 गया कितना 2, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, यानी 29 ऑप्शन नंबर आपका है सी नंबर। ठीक है दोस्त, कितना आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 संख्याओं का योगफल की बात करेंगे तो योगफल होता है क्या, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। 18 पंचे 90 के 0 बच गया 9, 18 दूना 36 और 9 45, यानी आ गया 18 संख्याओं का योगफल, 25 संख्याओं का योगफल 450। इनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहला से जो 12 संख्या उसका औसत 14 है, तो 14 गुना 12, बर्चों का 48 का 8 लिखेंगे क्या 4, बर्चों का 48 का 8 क्या हो गया 4, तो 12 कम 12 और 4 16। अब लिखा है और उनमें अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। अब फिर से 12 संख्या ना, तो इसका औसत 17, तो 17 गुना 12 304, 17 दूना 34, 17 दूना 34 के 4 बच गया आपके पास 3, 17 कम 17 और 3 20, 204 हुआ। चलिए 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 और 2 1 3, कितना आ गया 372 आ गया। तो 372 आ गया। अब सोचिए थोड़ा सा आप, यहाँ कितना संख्या है टोटल आपके पास, यहाँ कितना संख्या टोटल आपके पास 25 संख्या, और ये दोनों को जोड़ते हैं कितना संख्या बनता है 12 12 24 संख्या ही बनता है। यानी इसमें से इसमें माइनस कर लेंगे ना, इसके और इसका माइनस करेंगे तो वो संख्या क्या प्राप्त होगी आपको 13वीं संख्या प्राप्त होगी ना। कैसे, देखिए पहला 12 लिया और अंतिम 12 लिया, तो 12 12 24, बीच वाला वैल्यू के बारे में चर्चा ही नहीं किया था, तो वही बीच वाला का वैल्यू निकल जाता है। यानी आपको 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचा 8, ये बच गया था आपके पास 14, 14 में 7 गया 7, और वहां तो 3 हो गया, यानी कितना हो गया 78, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है। एक निश्चित क्रम है जिसमें औसत कितना है आपको 32 है। थोड़ा सा समझिएगा, पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 है, पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, समझिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा 5 संख्या के बारे में बोला तो ABCD कर लेते हैं ना, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, यही 5 संख्या ना। 5 संख्या का औसत 32 थे, तो 5 संख्याओं का योगफल कर लिए, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है औसत गुना संख्या। तो 32 पंचे कितना 160, 32 पंचे कितना 160। पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है। इसमें पहला 3 संख्या देखिए A प्लस B प्लस C, जिसका औसत कितना है 28, तो 28 दिया कितना 84, 28 दिया कितना 84। ठीक है दोस्त, और तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 है। अब अंतिम 3 संख्या देखिए कौन होगा, पहली 3 संख्या ABC। अब अंतिम 3 संख्या देखते हैं क्या होता है, तो अंतिम 3 संख्या क्या है C प्लस D प्लस E, तो C प्लस D प्लस E, जिसका औसत कितना है आपको अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 है। तो 34 गुना क्या कर लेंगे 3, 34 दिया हो जाता है 102, 34 दिया 102। अब क्या लिखा, पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो पहली 2 संख्या कौन A और B, जिसका औसत आपसे पूछा जा रहा है। पहली 2 संख्याओं का औसत पूछा गया है। अच्छा पहली 2 संख्याओं का योगफल क्या होगा, इस बात को जानने के लिए हम तो C प्लस D प्लस E का वैल्यू निकालेंगे, मतलब डाल देते हैं। C प्लस D प्लस E का वैल्यू कितना 102, 102 इसमें रख माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना 58। और तो पहली 2 संख्याओं का योगफल जानते हैं, तो A प्लस B बराबर ये सभी का योगफल है 160। 160 में अंतिम 3 संख्याओं का योगफल निकाले हुए कितना 102 माइनस कर लेते हैं तो कितना बच गया आपके पास 58। ये पहली 2 संख्याओं का योगफल आया और हमसे पूछ रहा क्वेश्चन क्या है, पहली 2 संख्याओं का औसत। औसत के लिए किससे भाग देना है 2 से, यानी कितना आ गया 29 दूना होता है 58, यानी ऑप्शन नंबर है आपका A नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या हुआ है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो 32 पंचे हो गया 160।
यदि पहली तीन संख्याओं का औसत जो है 28 है, तो पहली तीन संख्या कौन, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का औसत कितना 28, 28 कितना हो गया 84 हो गया। अब क्या बोला, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 34 है, c प्लस डी प्लस सी 34, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 कितना आ गया 102 आ गया। अंतिम तीन संख्या, लास्ट लाइन क्या लिखा, पहली दो संख्याओं का औसत याद करें। तो पहली दो संख्याओं का औसत पूछा गया आपसे, तो पहली दो संख्याओं का औसत, तो अंतिम ये सभी का योगफल, पांचों संख्याओं का योगफल कितना 160, तो अंतिम पांच संख्याओं का योगफल का वैल्यू हमें मालूम है, कितना मालूम है बताइए। तो अंतिम तीन संख्याओं का योगफल कितना मालूम है 102, अगर यहां रख देंगे 102 तो ये 102 इधर आएगा क्या बनेगा, माइनस बनेगा, यानी 160 में से 102 माइनस करेंगे कितना आ गया 58 आ गया। वही बचा a प्लस बी, तो a प्लस बी का योगफल कितना 58, तो यहाँ पहली दो संख्याओं का औसत, औसत के लिए 2 से भाग कितना आ गया आपको 29 आ गया। इस क्वेश्चन मतलब ये लाइन तो देना ही नहीं चाहिए, बिना यूज किए हुए क्वेश्चन बन गया नहीं दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विशेष क्रम में दी गई चार संख्याओं का औसत 48 है, पहली तीन संख्याओं का औसत 42 है, जबकि अंतिम तीन संख्याओं का औसत 50 है, पहली और अंतिम संख्या का औसत क्या होगा। चलिए तो ये चार संख्या एबीसीडी कर लेते, चार संख्या क्या कर लेते एबीसीडी कर लेते। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योगफल, चार संख्याओं का योगफल जो होगा वो औसत गुना संख्या। तो पहली चार संख्याओं का जो औसत है, एक विशेष क्रम में दी गई चार संख्याओं का जो औसत है कितना आपके पास 48 है, 48 गुना कितना 4, वही 192, 8 चौक 32 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। पहली तीन संख्याओं का औसत 42 है, पहली तीन संख्या कौन a प्लस बी प्लस सी, पहली तीन संख्याओं का योगफल कितना औसत गुना संख्या, 42 आ गया 126, 42 आ गया 126। अच्छा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से किसी का मान निकलता है क्या, आप थोड़ा सा गौर करो तो देखो, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर हम यहां पर रख देते हैं 126, तो किसका मान देगा d का मान देगा, अंतिम संख्या का मान देगा ना। तो ये कितना रखाएगा 126, 126 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो बचेगा किसका वैल्यू d। तो यानी d बराबर यहां पर लिख सकते हैं 12 में 6 गया 6, ठीक है ना, 18 में से 12 गया 6, यानी अंतिम संख्या d का वैल्यू आ गया 66। और आगे क्या दिया था, जबकि अंतिम तीन संख्याओं का औसत 50 है, तो अंतिम तीन संख्या कौन कौन, अंतिम तीन संख्या b प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है 50, तो 50 दिया कितना 150। अच्छा 150 आ गया। अब पहला और तीसरा के समीकरण से कोई आंसर आने वाला है क्या, पहला और तीसरा के समीकरण से आंसर आने वाला है, क्या आने वाला समझिए, पहला और तीसरा ये देखिए, तो पहला और तीसरा जो हम लिए हैं जिसमें b प्लस सी प्लस डी, तो यानी b प्लस सी प्लस डी अगर वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 150 ना, b प्लस सी प्लस डी का योगफल कितना है 150, b प्लस सी प्लस डी का योगफल रखेंगे यहाँ पर 150, तो किसका मान आने वाला है a का मान, क्यों, क्योंकि ये 150 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो a का मान देगा 150 ना, b प्लस सी प्लस डी रखेंगे इधर करेंगे माइनस, 192 में 150 जाएगा, क्या बचेगा 42 बचेगा। अब क्वेश्चन पढ़िए लास्ट लाइन क्या लिखा, पहली और अंतिम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहली और अंतिम संख्या का औसत, पहली a 42 अंतिम d 66, इसका औसत बोला गया है। तो पहली और अंतिम संख्याओं का जो औसत होता है, तो औसत का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, नॉर्मल सा बेसिक सा, योगफल बट्टा संख्या की संख्या, योगफल हो गया 6 2 8 6 4 10 यानी 104, और भागा क्या कर रहेंगे 2, अरे 104 नहीं 6 2 8 ना, 100 हो गया आपको 8 और 6 4 10, 6 2 8 6 4 10 108, तो 108 में क्या होगा 54, 108 का आधा कितना 54, जो कि ऑप्शन नंबर था आपका ए नंबर। दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो 15 संख्याओं का योगफल जानते हैं, योगफल जो होता है वो औसत और गुना क्या होता है संख्या, तो 15 या 45 कितना आ गया 450 आ गया, ठीक है ना। जबकि 13 संख्याओं का औसत 32 है, उसमें 13 संख्याओं का जो औसत है वो 32 है, तो 32 गुना क्या करेंगे 13,
13 दूना 26 के 6 बची आपके पास कितना 2, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 कितना हो गया 41, यानी 416 आ गया 13 संख्याओं का योगफल। आगे पढ़ते हैं, यदि शेष दो संख्याओं समान है तो दोनों में से प्रत्येक संख्या क्या, यानी शेष दो संख्या जो है समान है तो 450 में अगर हम 416 घटाते हैं तो आ जाता है 34। ये जो 34 आया किसका आया वैल्यू, तो जो दो संख्या घटा यानी 15 से 13 संख्या घटा है तो दो संख्या बचा ना, उस दोनों संख्याओं का योगफल कितना 34, उस दोनों संख्याओं का योगफल 34। क्या लिखा, शेष दो संख्या समान है, दोनों समान है, 34 दो संख्याओं का योगफल और दोनों समान है तो 2 से भाग दे दो आप, कितना आएगा, यानी दोनों संख्या 17 17 का होगा, दोनों संख्या क्या होगा 17 17 का होगा। क्या लिखा, दोनों में से प्रत्येक संख्या का वैल्यू क्या होगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 संख्याओं का औसत 65 है तो 18 संख्याओं का योगफल देखिए, 18 संख्याओं का योगफल 65 गुना 18 ना, 18 पंचे 90 का 0 बच गया 9, 18 छः का 108 और 9 117। ठीक है, 18 पंचे 90 का 0 9, 18 छः का 108 और 9 117। पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है तो पहली 10 संख्याओं का योगफल करेंगे 72 गुना 10, कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। पहली 10 संख्याओं का योगफल क्या हुआ, औसत गुना 10, 720 हो गया। अब लिखा है और 9 संख्याओं का औसत 58 है तो 9 गो संख्याओं का औसत लेते 58, 58 गुना 9 तो 9 8 72 के 2 हासिल बच गया 7, 9 5 45 और 7 52 ना। अब देखिए क्या लिखा है, यदि 10वीं संख्या को हटा लिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 10वीं संख्या, अब समझिए 10वीं संख्या कहां से आएगा। 10वीं संख्या देखिए, टोटल 18 संख्याओं का योगफल 1170 है, जिसमें बोला गया पहली 10 संख्या, क्या बोला गया पहली 10 संख्या, तो यानी 1 से लेकर 10 तक ले लिए, 1 से लेकर 10 तक ले लिए ना। अब लिखा था क्या, और 9 संख्याओं का औसत 58, यहां लिखा है और अंतिम 9 संख्या, यहां पर है और अंतिम 9 संख्या, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है तो 18 में अगर 9 संख्या घटाएंगे अंतिम से तो वो 10वीं संख्या से काउंटिंग होगा। वो कहां से काउंटिंग हुआ, 10वीं संख्या से काउंटिंग हुआ, यानी पहला वाला भी 10वां और अंतिम वाला भी 10वां, दोनों तरफ से काउंटिंग हो गया 10वां, तो यानी इस दोनों का योगफल करेंगे तो 2, योगफल करेंगे तो 2 और ये 4 और 7 5 12, कितना आ गया 1242 आ गया। तो 1242 यानी 10 9 19 संख्या हो गया, जो दोनों संख्या दोनों तरफ से काउंटिंग हुआ। कौन सी संख्या दोनों तरफ से, वो 10वीं संख्या काउंटिंग हुआ है, यानी 1242 में 1170 घटाएंगे, 2 में 0 गया 2 और 14 में 7 गया 7, यानी 72 आ गया। यानी क्या आ गया आपको 72 आ गया। 2 में से 0 गया 2, 14 में 7 गया 7, यानी 72 आ गया। 10वीं संख्या को हटा लिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10वीं संख्या कहां से हटाएंगे, तो टोटल में से योगफल जो 1172 था उसमें से 72 घटा लेंगे, 1170 जो उसमें से 72 घटा लेंगे, क्या बचेगा 1098 बचेगा, 1098 बचेगा। अब एक संख्या आप हटा लिए तो कितना संख्या बचा, 18 संख्या 17 संख्या। अब 17 25 85, 17 छः का 102, क्या हो गया भाग देके 17 छः का 102, शेष कितना बचा बताइए, 109 में 102 गया 7, 7 और 8 78, 78 में 17 25 85 नहीं, 17 चौक 68, 17 चौक 68, शेष कितना बचा 78 में 68 गया तो 10, 10 पे 0 100, 17 25 85, 17 25 85, 15 0 ना, इस 17 9 153 हो जाता है तो 17 से 9 8 कर लेंगे ना, तो यानी 64.58 आ रहा, तो इसको हम लगा सकते हैं 64.6, 64.6, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 अंकों का औसत 45 है तो 75 संख्याओं का योगफल बताइए, तो 45 गुना 75, 45 गुना 75, तो 75 पंचे 375, 75 पंचे 375, 375 का 5 बच गया 37, 75 चौको 300 और 37 जोड़ देते हैं तो 337, ये 75 संख्याओं का योगफल हो गया। पहले 50 का योगफल 42 है तो पहला जो शुरू से 50 है उसका औसत कितना 42 है, तो 42 गुना क्या करेंगे 50,
पहले तो 1 0 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 चौक 20 और 1 21, 21 हो गया। अंतिम 26 का 52 है, अंतिम से 26 लेंगे, उसका औसत कितना है 52 है। तो 52 गुना 26, तो 26 दूना हो जाता है आपको 52, 26 दूना 52 का 2 बच गया आपके पास कितना 5। अब 26 पंचे हो जाता है आपको 130 और शेष बचा हुआ था 5 तो 135। 26 दूना 52 का 2 बच गया 5, 26 पंचे हो जाता है 130, 6 पंचे 30 और 5 दूना 10 3 13 130 यानी 5 152। अब इस दोनों संख्याओं का योगफल 2 देख लीजिए, 5 देख लीजिए और 3 1 4 देख लीजिए और 2 1 3 यानी 3452 हो गया। 3452 हो गया, कितना संख्याओं का योगफल बन गया यहाँ पर 50 और 26, 76 संख्या का बन गया। और जबकि संख्या कितना था आपके पास 50 था, तो कौन सी संख्या रिपीट किया देखिए, पहला 50 लिए और फिर अंतिम से 26 ले लिए। सोचिए 1 से 75 तक में पहला 50 गए और फिर अंतिम से जब 26 आएंगे, 75 से माइनस करके 26 तक आएंगे तो वही 50 पर आ जाएंगे, तो यानी 50वीं संख्या दोनों बार काउंटिंग हो गया। तो इसका माइनस कर लेंगे तो वैल्यू क्या होगा, वो 50वीं संख्या का स्कोर होगा। माइनस करेंगे यानी 12 में से 5 जाएगा 7, घटा रहे हैं 12 में से 5 गया 7, ये 14 में 7 गया 7 और ये 33 यानी 77। ये 50वीं संख्या कितना है 77, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए 28 संख्याओं का औसत 77 है, तो 28 संख्याओं का योगफल देखेंगे 77 गुना 28, 28 सत्ते हो जाता है, जैसे 14 14 96 होता है, यानी 28 सत्ते 196, 196 का 6 बच गया 19, 28 सत्ते कितना 28 को 7 से गुना किया, 28 सत्ते 196, शेष कितना बच गया आपके पास 2 बच गया, सॉरी 19 बच गया। फिर 28 सत्ते 196 और 19 जोड़ देते, तो 196 और 19 जोड़ेंगे यानी 4 देते 215, क्या बचेगा 215। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है, तो पहली 14 संख्याओं का योगफल 74 गुना क्या करेंगे 14 करेंगे, तो 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56 हासिल 5। अब 14 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 98 और 5 103 ना, 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, 14 सत्ते 98 5 103, 15 और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। अंतिम से 15 संख्या लेंगे जिसका औसत कितना है 84, तो 84 गुना 15, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, शेष कितना बच गया आपके पास 6, 15 अठे 120 और 6 126। इस दोनों संख्याओं का योगफल कीजिए, 6 6 3 9 और 12 10 22, 2296 आया। गौर कीजिए 2296 क्या होगा, तो यहाँ 14 संख्या और ये 15 संख्या 29 संख्या हो गया और वहां 28 संख्या है, तो 29 संख्या क्यों, एक संख्या एक्स्ट्रा क्यों, तो देखिए गौर कीजिए 28 संख्या जिसमें पहला से 14 संख्या ले लिए, तो पहला से 14 यानी 14 अंक ले लिए ना। अब अंतिम 15, तो अंतिम से जब 15 लेंगे तो फिर से 14वां तक आएंगे, तेरी 14 संख्या दोनों बार काउंटिंग हो गया, तो इस दोनों का अंतर करेंगे तो कौन सी संख्या का वैल्यू होगा, वो 14वीं संख्या का वैल्यू होगा। यानी 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 22 में से 21 गया तो 1, यानी 140। ये 140 क्या है, वो मतलब वो जो है कौन सी संख्या, शेष संख्या, क्या बोला गया 14वीं संख्या को हटा लिया जाए, यानी 14वीं संख्या 140, इसको हटा लिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, 2156 में 140 घटा लीजिए तो बचेगा 6 में से 0 गया, इसको घटाते 6 में 0 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 21 में से 1 गया 20, 2016 हो गया। अब ये 2016 हुआ, 28 संख्या था ना, एक संख्या माइनस कर लिए कितना संख्या बच रहा है 27 संख्या बच रहा है, कितना बच रहा है 27 संख्या बच रहा है। तो यहाँ पर अब किससे भाग दे दे, सबका इकाई अंक फिलहाल तो 7 है ना, तो 27 सत्ते हो जाता है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, 27 गुना 216, 27 सत्ते 49 का 9 बच गया आपके पास 3, 7 दूना 14 और 3 14 3 17, यानी 11 में 9 गया 2, ये 19 में 17 2 यानी 22 और एक उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो यानी 226 यानी 8 मर्तबे आप यूज कर सकते हैं। अरे 27 सत्ते 49 को 9 बच गया 4, 7 दूना 14 और 4 18 होता,
11 से 9 गया 2 और एक पैसा दिया थी, कितना हो गया, एक ही बचेगा, 126 हो गया। और 126 में हम कितना मरतबे लगा देते हैं, 27 चौक, 27 चौक कर लेते हैं। 27 चौक जब करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 बचेगा, कितना आपके पास, 7 चौक 28 का 8, 2 और 4 दून 8 और 2 10 ना, 108 हो गया। तो यानी 74 दशमलव आपको आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन का सॉल्व हो गया सारे क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको मैटर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।